राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की ज़रूर लिखें, इससे आपको पुण्य फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उनके मुखिया का नाम गोवर्धन दास व उनकी पत्नी का नाम मैना देवी था। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्र बड़े थे और पुत्री छोटी थी। सभी के विवाह हो चुके थे। छोटी पुत्री निर्मला शादी होकर जब ससुराल गई तो वहाँ सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। निर्मला को इससे बहुत खुशी हुई। निर्मला बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। निर्मला के 1 पुत्र व 1 पुत्री हुए, लेकिन पुत्र को जन्म के 3 साल बाद ही कुष्ठ रोग हो गया। साथ ही उसके शरीर पर सफ़ेद दाग की बीमारी भी हो गई। उसके ससुराल वालों ने खूब इलाज कराया, खूब जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब एक दिन एक पंडित ने कहा कि यह साल पुरुषोत्तम का है। आप सभी परिवार सहित पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान, पुण्य करो। साथ ही पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणामृत को पूरे महीने अपने पुत्र के पूरे शरीर पर लगाना। रोज इसे चरणामृत पिलाना, साथ ही इसे चरणामृत भी पिलाना। इससे आपके पुत्र का कोढ़ भी ठीक होगा। साथ ही आपका घर धन दौलत वैभव सुख समृद्धि से भी भर जाएगा और इसका असंख्य गुना फल मिलेगा। जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और वैकुंठ का वास मिलेगा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो इस साल पुरुषोत्तम मास का व्रत, उपवास, पूजा करके आप खुद देख लें। इसका चमत्कार आप खुद पा लेंगे। तब सभी ने पंडित जी से पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि पूछी और घर में सभी बड़ों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान, पूजा पूरे विधि विधान से करने लगे। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। पूरे मास सभी ने चरणामृत लिया। वह चरणामृत को निर्मला ने अपने पुत्र को पिलाया, साथ ही उसके पूरे शरीर पर भी लगाया। इस तरह पूरा महीना बिताया। महीना खत्म होते होते निर्मला को चमत्कार दिखाई देने लगा। उसके पुत्र के शरीर से सफ़ेद दाग पूरे गायब हो गए। साथ ही कुष्ठ रोग में फ़ायदा नजर आने लगा। तब निर्मला ने अपने सास ससुर व पति को इसकी जानकारी दी। सभी ने पुरुषोत्तम भगवान को दिल से धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम मास के खत्म होने के बाद 5 पंडितों को जोड़े से खाना खिलाया, खूब दान दक्षिणा दी और प्रसाद का भी वितरण किया। पूरे नगर में प्रसाद बांटा। निर्मला के ससुराल में सभी ने इसका चमत्कार देखा। निर्मला की ननद का कहीं विवाह नहीं हो रहा था। जल्दी ही विवाह के लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे और एक दिन एक अच्छे घर में ननद का विवाह भी हो गया। घर में खूब धन दौलत के भंडार भर गए। फिर एक दिन निर्मला अपने मायके गई। वहाँ अपने भाइयों, भाभियों व माता पिता से मिली। सभी निर्मला व निर्मला के बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। तब सभी ने निर्मला के बेटे की बीमारी ठीक होने का कारण पूछा। तब निर्मला ने पूरी बात बताई। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात्रि में जब सभी खाना खाकर सो गए तब निर्मला अपने माता पिता के साथ बातें कर रही थी तो निर्मला की माँ ने कहा कि बेटी, तेरे छोटे भाई की शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं। सभी डॉक्टरों को दिखाया, खूब इलाज भी करवाया, लेकिन तेरी भाभी को कोई औलाद नहीं हुई। हमारी भी उम्मीद टूटती जा रही है और तेरे बड़े भाई की कोई पक्की नौकरी नहीं है। दोनों ही तेरे भाई दुखी जीवन जी रहे हैं।
एक को औलाद नहीं है तो एक को नौकरी नहीं है, हम दोनों क्या करें। सभी पंडितों को तेरे भाइयों की जन्म पत्री दिखाई, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आई। तब निर्मला ने कहा, माँ, पिताजी, आप चिंता ना करें। तीसरे साल बाद जब पुरुषोत्तम का मास आएगा, आप सभी पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान, पुण्य करना, सब ठीक हो जाएगा। जो पुण्य फल मुझे मिला, आपको भी जरूर मिलेगा। इस तरह फिर दिन, महीने, साल निकल गए। फिर तीसरे साल वापस जब पुरुषोत्तम का मास आया तो निर्मला पुरुषोत्तम मास लगने के 3-4 दिन पहले ही अपने मायके पहुंच गई और पुरुषोत्तम मास की पूरी तैयारी अपने घर वालों से करवाई। निर्मला के सभी भाइयों, भाभियों व माता पिता ने और खुद निर्मला ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत स्नान किया। निर्मला ने अपने भाई भाभियों व माता पिता से खूब दान पुण्य करवाए। साथ ही मास की समाप्ति पर कांसे के बर्तन में 32 मालपुए योग्य पंडित को दिलवाए। पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर 5 पंडितों को जोड़े के साथ खाना भी खिलाया और दक्षिणा दी। फिर निर्मला वापस अपने ससुराल आ गई। 6 महीने बाद निर्मला के माता पिता ने निर्मला को संदेश भिजवाया कि उसकी छोटी भाभी पेट से है और बड़े भाई को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। 9वें महीने में निर्मला की भाभी को 2 जुड़वा पुत्र हुए और स्वस्थ और सुंदर पैदा हुए। निर्मला ने अपने भतीजों का नाम राम और कृष्ण रखा। घर में खूब धन वैभव हो गया और मरने के बाद सभी को बैकुंठ का वास मिला। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास की एक कहानी सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।